बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी खैर खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई हमें देश प्रदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और महफूज रखे। जो मेरे बहन भाई बीमार, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। जो किसी मुश्किल में, अल्लाह पाक उनकी मुश्किल दूर करे। इसमें एक दुआ के साथ करते हैं जी हम अपने आज के व्लॉग का आगाज। तो माशाल्लाह से जी, हाँ, चूल्हे के ऊपर मैं आ चुकी हूँ और हर चीज जो है वो मैंने कर ली है तैयार। आज हम करने लगे हैं जी घर पर दावत। दावत किस खुशी में है वो भी हम अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। आज हमारे घर आने हैं जी कुछ खास और वीआईपी किस्म के मेहमान। हमारे लिए तो वो खास भी हैं और वीआईपी भी हैं। तो यहाँ पर जी मैंने सब कुछ जो है वो कर लिया रेडी और अभी मैं बनाने लगी हूँ अचार गोश्त। तो अचार गोश्त में जो जो कुछ मैंने डालना है वो सब कुछ जी मैंने यहाँ पर चूल्हे के ऊपर सला कर रख दिया है। प्याज जो है इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटर मिर्चें जो है उनका भी पेस्ट बना लिया है और साथ दही जो है वो भी रख लिया है। इधर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये मैं साथ साथ बना रही हूँ और गोश्त धो के साफ सुथरा ये भी मैंने यहाँ पर रख लिया है। इस डिब्बे में इसलिए रखा है कि नीचे फर्श के ऊपर जो है वो खून ना लगे। और यहाँ पर सारे मिसाले जो है वो भी मेरे पास रेडी हैं और ये अचार गोश्त का डिब्बा जो है मिसाला ये भी मैंने रख लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आग हमारी जो है वो जल चुकी है और अब जल्दी जल्दी से हम ऊपर रखते हैं जी कढ़ाई और उसमें डालते हैं घी और खाना बनाना करते हैं शुरू। और अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ भी करते हैं शेयर कि हम अचार गोश्त की रेसिपी जो है वो कैसे बना रहे हैं। तो सुबह जल्दी जल्दी मैंने घर के सारे काम जो है वो किए हैं क्योंकि आज हमारे घर आने थे मेहमान और कपड़े थोड़े से धोने वाले थे उमर के और इस्माइल के, वो भी धोए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे चूल्हे पे बैठ चुकी हूँ क्योंकि घर की सफाई और घर के काम सबसे पहले जरूरी है और उसके बाद साथ ही जो है ना वो खाने का टाइम हो चुका है और ये भी काम जरूरी है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और इसमें अब डालते हैं घी और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज एक दो दो रेसिपियां जो है वो बनानी है, एक नहीं बनानी क्योंकि दावत है। तो यहाँ पर घी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने डाल दिया है। और उमर साहब जो है ना ये भी आज छुट्टी पे है। इन्होंने भी काफी ज्यादा मेरी हेल्प की है। मैंने घर के काम किए हैं और इन्होंने ये सारा मसाला मुझे तैयार करके दिया है। तो मैं अभी चूल्हे पे आ चुकी हूँ घर के काम करने के बाद और अब मैं जल्दी जल्दी जो है वो खाना बनाऊंगी क्योंकि मिलजुल के काम करने से जो है ना काम भी जल्दी हो जाता है और इतना टाइम भी नहीं लगता। कल मेरी सालगिरह थी तो कल उमर साहब ने जो मुझे गिफ्ट दिया था वो तो आप लोगों ने देख लिया। जो मुझे इस्माइल ने गिफ्ट दिया है ना वो अभी तक मैंने खुद भी ओपन नहीं किया। वो मैं खुद भी देखूंगी और अपने प्यारे बहन भाइयों को भी दिखाऊंगी कि मोहम्मद इस्माइल ने मुझे मेरी बर्थडे के ऊपर क्या गिफ्ट जो है वो दिया है। हमें अपने बहन भाइयों की छोटी छोटी खुशियों में उनके साथ जो है ना वो सेलिब्रेट करना चाहिए। उनकी खुशी में भी खुश होना चाहिए। तो ये हमारे बहन भाइयों की खुशी की वजह से जो है ना वो दावत हो रही है हमारे घर। हम बहन भाई अपनी छोटी बड़ी खुशियां जो है ना वो ऐसे ही एक दूसरे के घर पे जाके इकट्ठे होके शेयर करते हैं। तो आज भी कुछ ऐसी जो है ना वो खुशी है। हम अपने प्यारे बहन भाइयों को बताएंगे कि आज किस बात की खुशी है और हम आज ना इतना खास इत्मीनान इत्मीनान क्या बोलते हैं वो साहब वो हम घर पे खास क्यों कर रहे हैं जी इतनी दावत। माशाल्लाह से आज तो हमारे फूल भी जो है ना सारी बाल्टियों में खिले हुए हैं। हाँ जी, चारों बाल्टियों में खिले हुए हैं और आसमान के ऊपर जो है ना वो बादल भी बन चुके हैं माशाल्लाह से। अभी तक टाइम तो 10 का हुआ है। यहाँ पर धूप थी, बादल बने हुए थे तो छाँव बादल की वजह से मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो क्योंकि आज बादल बने हुए हैं, आज धूप नहीं है, आज यहाँ पे छाँव है। वैसे तो यहाँ पर 12-1 बजे जाके जो है ना हमारे चूल्हे के ऊपर छाँव आती है। तो आज बादलों की वजह से ना मौसम ठंडा बना हुआ है। वैसे भी अब गर्मी का जोर जो है ना वो टूट चुका है, पहले की तरह गर्मी नहीं है। गर्मी है तो सही
पर जितनी गर्मी पहले 2 महीनों में थी ना, वो गर्मी अब नहीं है। रात भी माशाल्लाह से अब ठंडी हो चुकी है, रात को भी सुकून के साथ सोते हैं। हमारा घी हो चुका है गरम, और जो हमने बनाया था प्याजों का पेस्ट, वो हम प्याजों का पेस्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डाल दिया है। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए वो अच्छी तरह से भून लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, प्याज हमारे जो है ना ये हो चुके हैं फ्राई। कुछ लोग तो अचार गोश्त में प्याज डालते हैं और कुछ लोग नहीं डालते। तो हम लोग जो है ना हम डाल रहे हैं इसलिए कि ग्रेवी भी बन जाए और मजे की भी बनेगी। हम पहले भी बनाते हैं तो हम लोग जो है ना प्याज शामिल करते हैं। अब इस चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो भी मैंने डाल दिया है। इससे चिकन की स्मेल जो है ना वो भी खत्म हो जाएगी, और चिकन के साथ अच्छी तरह से अदरक और लहसुन की भी बुनाई हो जाएगी। अदरक और लहसुन की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब इसमें डालते हैं टमाटरों का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्चें। इसकी भी अच्छी तरह से बुनाई कर लेते हैं। टमाटर और मिर्चों की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब इसमें डालते हैं जी मसाला, अचार गोश्त वाला मसाला। ये इसमें मैंने थोड़ा सा मसाला जो है वो निकाल के रख लिया है, जो मिर्चों में हम लोगों ने भराई करनी है, और दूसरा मसाला जो है ये मैं डालने लगी हूँ। थोड़ा सा और भी रख देती हूँ, थोड़ा ना हो जाए। अब इस मसाले की भी अच्छी तरह से बुनाई कर लेते हैं। ये जी हमारे पास हरी मिर्ची हैं। अब इनको काट के इनमें भी भराई कर लेते हैं। ये बहुत मजे का बन जाता है सालन। अगर हरी मिर्चें जो है वो उनमें भराई करके अचार मसाले की डालें तो इसका अलग ही टेस्ट होता है। और यहाँ पर मिर्चें जो है ये मैंने काट ली हैं, और अभी साथ हम लोग डाल देते हैं जी दही। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा कलर आया है, और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू जो है वो भी आ रही है। अब इसको भी अच्छी तरह से पका लेते हैं, और साथ मिर्च में मसाला जो है वो भर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। धूप भी आ गई है। जब मैंने यहाँ पे आग जलाई थी तो उस वक्त धूप नहीं थी। अब जो है ना धूप निकल आई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मसाला मैंने भर लिया है, और ये थोड़ा सा जो मसाला बचा है ये भी डाल देती हूँ इधर चिकन में। ये जिन मिर्चों में हम लोगों ने मसाला भरा था इन्हें भी रख देते हैं यहाँ ऊपर।
ऊपर ढक्कन रख देते हैं ताकि गोश्त भी अच्छी तरह से हमारा गल जाए। हल्की हल्की नीचे आग जला देते हैं। माशाल्लाह से हमारा अचार गोश्त का सालन बिल्कुल माशाल्लाह से ये देखें पक का तैयार हो चुका है। अब इसको नीचे उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ऊपर रख देते हैं जी पानी चावलों के लिए। आज हम लोग बना रहे हैं मुतय्यन। अच्छा अच्छा चुप करो। पानी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रख दिया है। चावल जो है ये भी मैंने भिगो के रख दिए हैं। साथ नारियल और किशमिश जो है इसको भी मैंने रख दिया है साफ करके। नारियल को भी काट लिया है और अभी पानी जो है ना ये उबलता है फिर हम लोग चावल बनाते हैं। आपको मोबाइल के अलावा और कोई काम नहीं है। ये ना बच्ची सारा दिन मोबाइल चलाती है। जो कोई पकड़ने वाला है ना वो आके इस आमना को हमारी को पकड़ के ले जाइए। बहुत तंग करती है। इसने मोबाइल जिंदगी बना ली है। हट जो बने। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना मैंने तैयार कर लिया है और बर्तन वगैरह जो है ना वो भी मैंने बैग लगा दिए हैं। बच्चे हमारे बैठ चुके हैं और यहाँ पर जी ये देखें माशाल्लाह से हमारा सालन भी रेडी पड़ा है। और यहाँ पर जी चावल मैंने बनाया मुतय्यन। ये भी हमारा जो है ना ये तैयार है। अब बस मेहमानों के आने की जो है वो देर है। तो यहाँ पर इस्माइल ने मुझे गिफ्ट दिया था। मुझे टाइम ही नहीं मिला। अभी इसको खोलते हैं देखते हैं। इस्माइल ने ना सालगिरह पे दिया था ना तो यहाँ पे मैं खोलने लगी हूँ। किधर ही मैं ले आई। मैंने सोचा कि फिर मेहमान आ गए तो फिर ये रह जाना है। मेरा बेटा भी इंतजार कर रहा है कि मामा ने ना गिफ्ट नहीं खोला। ये देखे ना माशाल्लाह खूबसूरत कितनी डिब्बी है। और इसमें ये देखो जी ये कैचर इस्माइल मेरे लिए ना कैचर लेके आया है। हाँ जी। और ये क्या है उमर साहब? अत्तर जी। अत्तर अत्तर और जो है ना कैचर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्माइल आपका। इस्माइल ने मुझे बताया नहीं था। ये जो है ना इस्माइल मेरे से चोरी चोरी जो है वो ले आया है। तो चाहे रुपए का हो चाहे हजार का गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। गिफ्ट की जो है ना वो अहमियत ही और होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्माइल का। उसका दिल किया अपनी मामा को गिफ्ट देने के लिए तो उसने मामा को गिफ्ट दिया। और वहां पर बाहर मैंने चटाई वगैरह डाली है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि मेहमान आते हैं तो फिर हम जल्दी से खाना खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे मेहमान आ चुके हैं और उनके लिए भी मैं खाना डालने लगी हूँ। मेहमान कौन है जी? मेरा बहनोई है और आमना लोगों का जो है ना वो पापा है। तो उनका जो है ना रैंक बड़ा है। उनका ओहदा जो है वो बड़ा है। तो हमने सोचा कि हम भी भाई की खुशी में शामिल हो जाए और भाई की दावत करें। क्योंकि बहन भाइयों की छोटी छोटी खुशियों में शामिल होना चाहिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारी खुशी में हमारे बहन भाई जो है वो भी खुश है। तो यहाँ पर जी मैं डाल रही हूँ चावल और मेहमानों को देते हैं खाना। बच्चे तो पहले ही इधर थे। ये लोग गए हुए थे कहीं। इनका रिश्तेदार जो है ना वो आया था उम्रे से तो ये उनको ना मुबारक देने के लिए गए थे। तो खाना हमारा तैयार हो चुका है और जल्दी जल्दी से सालन जो है वो भी मैं डाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना और बहुत ही मजे का हमारा सालन बन के तैयार हुआ है जी। अचार गोश्त का। अकेला बंदा होता है ना थक जाता है। तो मैं भी अब जो है थक चुकी हूँ और खाना लेके चलते हैं जी मेहमानों के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी माशाल्लाह से खाना हमने लगा दिया है और अभी सब बच्चों को खाना डाल के देते हैं।
हाँ जी। माशाल्लाह से रोटियां भी हमारी तैयार हो चुकी हैं। सालन लेना है बच्चों, चावल पहले खाने हैं। ये लो, इस्माइल को तो लगी हुई है भूख। इस्माइल ने अपना सालन जो है डाल लिया है और इस्माइल खाने लग गया। पहले रोटी ये मैंने छापे पास रख ली है ना, रोटी ठंडी ना हो जाए, जितनी जरूरत होगी छापों में रख के जो है फिर खा लेंगे। आमना, आमना, आमना क्यों गुस्सा है? आमना नाराज है जी हमसे।